बेटा सुनो, जी। धीरज दीक्षित यहीं काम करते हैं क्या? एक्चुअली वो यहाँ पर काम नहीं करते, वो इस कंपनी के ऑनर है। मैं भी उनकी कंपनी में ही काम करती हूँ। धीरज दीक्षित, इसका मतलब ये पूरी कंपनी उन्हीं की है? जी, ये उन्हीं की कंपनी है, मैं उन्हीं के यहाँ पर काम करती हूँ। आप बताइए क्या काम है आपको? अगर आप उन्हें जानती हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? ये 1 लाख रुपया उन्हें दे देना। 1 लाख रुपए? आप है कौन? आप ये सब छोड़िए, ये 1 लाख रुपया उन्हें दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि हुक्म दीक्षित आए थे किशनगढ़ से, वो अपने आप समझ जाएंगे। अच्छा, तो आप सर के गांव से आए हैं? हाँ, उन्हीं के गांव से आया हूँ। हम पड़ोस में रहते हैं तो इसीलिए यहाँ पैसे देने के लिए आया था। अरे सर, तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप चलिए ना अंदर ऑफिस में, सर आपको देखकर बहुत खुश होंगे। नहीं नहीं, मैं उनसे नहीं मिल सकता। ये समझ लीजिए कि मैं बहुत जल्दबाजी में आया हूँ, बस ये पैसे उन्हें पकड़ा दीजिएगा। जी ठीक है, लेकिन मैं तो फिर भी आपको यही कहूँगी कि आप ऑफिस में चल के बैठ जाइए। मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी, वो जल्द से जल्द आ जाएंगे। आप समझ नहीं रहे हैं, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। मेरी 4 बजे की ट्रेन है। अगर अभी निकलूँगा तभी पहुँच पाऊँगा। अगर मैं यहाँ बात करने के लिए रुका तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मुझे निकलना होगा। जैसा आपको ठीक लगे। बाकी मैं सर को बता दूंगी, हुक्म दीक्षित आए थे किशनगढ़ से। हाँ हाँ, उन्हें बस मेरा नाम बताना, वो अपने आप समझ जाएंगे। वैसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। धीरज कैसा है? बिल्कुल ठीक है वो यहाँ खुश तो है ना? जी, वो बहुत खुश हैं। मैं 2 साल से उनकी कंपनी में काम कर रही हूँ। उन्होंने आज तक मुझसे बदतमीज़ी नहीं की। अरे मुझसे तो क्या, हमारे कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय से उन्होंने आज तक बदतमीज़ी नहीं की। हम उन्हें आपके जितना तो नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, अगर उन्हें किसी बात का दुख है तो सिर्फ एक ही बात का, कि उनका परिवार उनके साथ नहीं रहता। उनका कहना है कि आज उनके पास खुद की इतनी बड़ी कंपनी है, ऐशो आराम है, लेकिन बस परिवार साथ नहीं है। अगर उनका परिवार साथ होता तो उनकी खुशी आज डबल होती। बाकी सर अब चलिए ना अंदर, आप सर से मिलके चल जाइएगा। उन्हें अच्छा लगेगा कि उनके गांव से कोई मिलने आया है। नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना, मुझे जल्दी निकलना है। वैसे कभी धीरज ने बताया नहीं अपने परिवार के बारे में, कौन कौन है उसके परिवार में, और वो अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहता? अब ऐसा तो कुछ खास अपने परिवार के बारे में उन्होंने बताया नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती होगी ना? बहुत मिस करते हैं अपने परिवार को। उसके पापा हैं गांव में, मतलब मैं उसके पापा से मिला था। अब जाकर बताऊंगा कि धीरज ने शहर में जाकर कितनी तरक्की कर ली है, कितनी बड़ी कंपनी खोल ली है उसने। जब उसके पापा को पता लगेगा ना कि उनके बेटे ने इतनी तरक्की कर ली है तो वो फूले नहीं समाएंगे। खैर छोड़िए, आप उन्हें ये पैसे दे दीजिए और उनसे कहिए कि उनके पापा उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। जी सर, मैं उन्हें बता दूंगी कि हुक्म दीक्षित आए थे किशनगढ़ से उन्हें 1 लाख रुपए देने के लिए। वैसे कितनी देर में आएंगे वो? बस 10 मिनट तक आते ही होंगे। सर मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप अंदर चल के बैठ जाइए, मिलकर चले जाइएगा ना। अरे नहीं नहीं, अब बस मैं निकलता हूँ। ज़्यादा लेट हुआ तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी। हाँ, एक बात और कह देना कि वो अपना ध्यान रखे। सर्दियाँ पड़ रही हैं, सर्दियों में अक्सर वो बीमार हो जाते हैं, ऐसा उनके पापा कह रहे थे। ठीक है सर, मैं बता दूंगी। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। जी सर, ये आपके 1 लाख रुपए। मेरे 1 लाख रुपए? अरे नहीं नहीं, मेरे नहीं है सर, ये आपके ही हैं। किशनगढ़ से हुक्म दीक्षित आए थे, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए आपको देने के लिए। क्या क्या नाम बोला तुमने अभी? हुक्म दीक्षित, आपके पड़ोसी किशनगढ़ के। अरे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, फोन क्यों नहीं किया? आ जाता मैं। अरे रोकना तो चाहिए था ना उनको। सर मैंने उन्हें कहा था रुकने के लिए, उन्होंने कहा उनकी 4 बजे की ट्रेन है, और इतनी हड़बड़ी में मेरे दिमाग से निकल गया आपको कॉल करना। 4 बजे की ट्रेन? तुम एक काम करो, आज की सारी मीटिंग कैंसिल करो और ऑफिस संभाल लेना, मैं आता हूँ। ओके